हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम करने वाले हैं रीडिंग आपके पर्सन की, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं और हम देख लेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, मैंने कार्ड्स को सफल कर लिया है, बट मैं आपके सामने भी कर लेती हूँ। तो देख लेते हैं राधे रानी के आपके लिए मैसेजेस भी क्या होंगे, वो भी हम देख लेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड देन उनका एक्शन क्या होने वाला है। देखिए, अगर आपके पर्सन इन पास्ट बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के थे या फिर बहुत ज़्यादा अड़ियल गुस्से वाले थे, तो वो अपने आप में अभी चेंज कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं और चेंज करने की वजह भी आप ही हैं। ठीक है, तो वो चुप रहने की, मतलब शांत रहने की, और अपने आप को ध्यान में या मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह भी उन्होंने शुरू किया है, तो जिससे कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर सके, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि भाई उनकी गलती की वजह से आप लोगों का रिलेशन ख़राब हुआ है, उनके गुस्से की वजह से। तो वो उस चीज़ को कम्प्लीटली चेंज करना चाहते हैं गाइस। तो अब की बार जब पर्सन आपके जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे तो वो टोटली चेंज होके आने वाले हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई दिखावा कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। वो आपके लिए टोटली चेंज करना चाहते हैं खुद को, और नो डाउट वो चेंज करके खुद को आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, और आपको उनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये इतना बड़ा चेंज आ रहा है, ये आपके प्यार और केयर का ही नतीजा है जो उनको उनमें देखने को मिलेगा, है ना। तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं जब आप उनसे मिलेंगे या बात करेंगे, या फिर आपको मैसेजेस में भी उनकी बातें फील हो जाएंगी, पता है। तो क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ गुस्सा किया, जो फ्लो में आपके साथ डिसरिस्पेक्ट या किसी तरह की लड़ाई झगड़ा जो भी किया है ना, अभी उनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है गाइस। तो वो बहुत ज़्यादा ना बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। नो डाउट वो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल रहे हैं थोड़ा सा, है ना। तो वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई होप आपको सब कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो गाइस वो आपके लिए टोटली खुद को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी पास्ट में किया ना उसका बर्डन आपसे ज़्यादा उनके ऊपर आ चुका है। देखिए, चेंज के लिए क्लैरिफिकेशन मैंने ली, क्रिएटिविटी। ठीक है, तो वो आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो मतलब एकदम नया इंसान बन चुका है, क्योंकि उनकी लाइफ में ना किसी तरह की ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। उनको लगता था कि मैं खुद से कुछ भी कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, ये जाए तो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। भाई कहीं ना कहीं आपने ही उनकी लाइफ में ना वो एक एनर्जी भर के रखी थी जिसमें पॉजिटिविटी आती है, बंदा एनर्जेटिक रहता है और उसको अपनी जो वर्थ होती है उसका पता रहता है। उसके लिए ना सबकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते, तो उनको आपकी वर्थ का पता चला कि भाई मुझे ऐसा इंसान मिला है तो मुझे उसको अपने आप से दूर नहीं करना है। एंड नो डाउट गाइस, जब आप लोग मिलोगे तो आपकी ना उस फाइटिंग के बारे में बात जरूर होगी। आप बोलोगे कि आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। आप थोड़ा सा ना लड़ाकू उसमें जाने वाले हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो भाई उनकी हरकतों से। उन्होंने हरकतें ही ऐसी की है पास्ट में, लेकिन वो खुद भी आपसे ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो जब आप उनसे पास्ट को लेकर किसी तरह की फाइट करते हो, या फिर आप बोलोगे कि मुझे तो क्लैरिटी चाहिए भाई, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसे क्यों हो, आपने ये बहुत सारे आपके सवाल होने वाले हैं उनसे, और वो जवाब में आपको बोलने वाले हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ घूमने जाओ। अगर आपका थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर है ना, बच्चों जैसी जैसी आपकी हरकतें हैं, तो वो उनको अभी पहले शायद पास्ट में कभी पसंद ना आई हो, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को एडमायर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को मानेंगे, समझेंगे, फील करेंगे, और खुशी होगी उन्हें। और वो देखेंगे कि किस तरह से भाई ये इंसान कितना मेरे लिए पागल है। मतलब वो आपकी फाइट में भी प्यार देख रहे होंगे, इतना उनमें चेंज आ चुका होगा। वो देखेंगे कि यार ये बंदा, ये बंदी मेरे लिए ही, मुझसे ही लड़ रही है, इतना चाहती है मुझे। ठीक है, देख रहे हो ये स्ट्रेस, वो बंदा मतलब इनकी ओवरऑल मैं एनर्जी की बात करूं तो ये बंदा फिलहाल स्ट्रेस में है, और ये कभी भी आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि ये आना चाहते हैं। ये टोटली चेंज हो चुके हैं। ये किसी तरह की आपसे कोई लड़ाई नहीं करेंगे। अगर आप लड़ाई करोगे तो आपको समझाएंगे, आप लड़ाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये करेंगे ही नहीं। ऐसी इनकी एनर्जी हो चुकी है। मतलब इन्होंने अपने पास्ट में जो भी आपके साथ किया, या फिर इनके आसपास के लोगों ने इनके साथ किया, उन चीज़ों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और उन्होंने फील की है ये चीज़ें कि एक सिंप्लिसिटी और एक इनोसेंसी में। देख रहे हो कि कितना मेच्योर इंसान दिख रहा है और कितना सिंपल है। मतलब देखो कैसे हाथ पे उसको बिठा रखा है। तो मतलब ये देख रहे हो आप, ये इतना चेंज आ चुका है कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट, है ना। उन चीज़ों को वो समझ रहे हैं कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा सिंपल इंसान हो, बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग हो, अपनी परवाह किए बिना उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते, तो वो उस चीज़ को आज तक एडमायर नहीं किया। उन्होंने शायद कमियां निकाले हो, तुम ऐसे दिखते हो, तुम ऐसे रहते हो, तुम्हें सलीका नहीं है रहने का, ये वो, क्योंकि आप खुद पे ध्यान देते ही नहीं थे। आपने हमेशा ही उन पे ही फोकस करके रखा कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है। वही चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया। मैं उसके लिए कुछ लेके आऊँ, उसके लिए गिफ्ट्स लेके आऊँ, सरप्राइज लेके आऊँ, आपने कभी अपना अपना सोचा ही नहीं। जिसकी वजह से ना उनको अभी फील हो रहा है कि भाई इस इंसान ने ना अपनी हालत ख़राब की है, अपनी सिचुएशन ख़राब की है मेरे लिए। वो चीज़ें समझ में आ, देखिए गाइस, अगर आपके पार्टनर में इस तरह की रियलाइजेशन है तो मैं यही कहूँगी आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए।
गाइडेंस यही है आपके लिए कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपकी तरफ आएंगे, नो डाउट वो आपकी तरफ आने वाले हैं और आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक्सेप्टेंसी जो होती है ना रिलेशनशिप में बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम। तो अगर आपको दिखाई दे रही है, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे अगर रेजोनेट हो रही है आपकी पास्ट की सिचुएशन से, आप प्रेजेंट की सिचुएशन और फ्यूचर की सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हो, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ आपको पता है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी ये एनर्जीज मैच हो रही हैं आपकी और आपके पार्टनर की, तो आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड नो डाउट वो आपको इन फ्यूचर ऐसी इस तरह की कोई एनर्जी देंगे ही नहीं। मतलब आपके बीच की जो गिव एंड टेक वाली जो एनर्जी है ना वो बैलेंस होने वाली है, ठीक है। आपको ना अपनी इनर वर्थ के बारे में पता चलेगा, वो इंसान खुद आपको फील करवाएगा, खुद आपको चेंज करेगा। इस तरह से चेंज नहीं करेगा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे दिखते हो, ये करो वो करो, भद्दे लग रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा नहीं करेंगे वो बस ये बोलेंगे कि वैसे तो तुम ऐसे भी अच्छे लगते हो, मुझे तो तुम हर तरह से ही अच्छे लगते हो, लेकिन तुम ये पहनो तो तुम पे और ज़्यादा जचेगा, चलो तुम सैलून चलो, तुम अपनी केयर करो, सेल्फ केयर करो। मतलब आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ना लबी डबी जैसी एनर्जी और केयरिंग एनर्जी और बहुत ही रिस्पेक्टफुल एनर्जी को वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं इस चेंज के बाद। ये साइकिल जो आपका कंप्लीट होने वाला है ना इसके बाद, और मैं देख पा रही हूँ कि ये जो चेंज आपका आपके पर्सन में आने वाला है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी अक्टूबर तक, बट वो जो चेंज आएगा ना वो आपको आपके रिलेशनशिप के एंड में, मतलब जो होता है ना कि रिलेशनशिप हो गया भाई, बहुत हो गया, बहुत रिलेशनशिप वगैरह खेल लिया, अभी शादी करनी है, तो वो वाला जो फेज़ होता है ना वो वाली चीज़ें वो सीख के आ रहे हैं कि उन्होंने ना रीबर्थ की, यहाँ पे जो एनर्जी है ना आपको ये दिख रहा होगा 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, रीबर्थ का आया, देखो नीचे कैमल है, लाइन है, फिर उसमें एक बच्चे का बर्थ हो रहा है। तो समझ रहे हो कि किस तरह से उनकी बुद्धि बदल रही है, उनकी मेंटल सिचुएशन कैसे बदल रही है, यहाँ से यहाँ, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं फील हुआ, देखिए ये आपकी एनर्जी है, ये आप हैं, ठीक है। तो इनको ना ये आप हैं और ये आपके पार्टनर हैं, मतलब देख रहे हो कि ये कितना मतलब रिच है, देखने में कितना कुछ है, देखो इसके पास हैंड भी है, लकड़ी भी है, इसने ग्लव्स भी पहने, लेकिन ये नीचे वाला बंदा देखो इसके कपड़े भी फटे हुए हैं, ये ऐसी हालत हो गई। तो ये बंदा ना समझ रहा है कि भाई इसने मेरी केयर करने के लिए, मुझे अच्छा फील करवाने के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी केयर के लिए इन्होंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको होने वाली है नो डाउट। देखिए गाइज, जब किसी चीज़ की रियलाइजेशन किसी इंसान में होती है ना तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का भी उसमें पूरा पूरा हाथ होता है, ठीक है। हम जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, हम जो दुख सह रहे हैं, हम जिस दुख में अभी पड़े हुए हैं, उस चीज़ को समझ के ना यूनिवर्स, देखिए एक साइकिल होता है, कार्मिक साइकिल होता है ना, उसमें क्या होता है, इंसान आपको भी पता है, आपने भी सुना होगा कि जो भी हम करते हैं ना वो घूम फिर के हमारे पास आता है। तो इन पास्ट उन्होंने जो भी आपके साथ किया ना भाई, उनके साथ एक इंसान ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं, तब जाके उनको रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने सोचा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उनको आपकी याद आई कि भाई मैंने इस इंसान के साथ ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, तब जाके मैं इस चीज़ में फंसा हूँ या फंसी हूँ, तब उनको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। और गाइज मुझे तो उनकी एनर्जी से साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है, वो रो रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इवन वो भक्ति भाव में बैठ के भी या फिर अकेले में बैठ के जब सोच रहे हैं ना, तब वो रो रहे हैं कि यार ये बंदा तो मतलब इसकी पूजा की जाए तो कम है ना। तो वो वैसे ही आपके लिए ना एक एनर्जीज लेके चल रहे हैं, और हो सकता है कि आप जब मिलोगे, अक्टूबर में मुझे मिलने के चांसेस लग रहे हैं, सितंबर के मतलब लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर मंथ में आपके मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपकी 2-4 दिन बात हो और आप उनसे शिकायतें करते रहें, आपने ये किया, आपने वो किया, वो सुनते रहेंगे और हंस रहे होंगे, मतलब मंद मंद मुस्कुराए रहे होंगे, ठीक है। तो वो मुस्कुरा रहे होंगे ये देख के कि यार ये इंसान कभी नहीं बदल सकता मेरे लिए ना, मतलब इसका प्यार कभी नहीं बदल सकता, ये इंसान जैसा है वैसा ही रहने वाला है। तो वो चीज़ को ना वो सोच सोच के ना, जब आप बात कर रहे होंगे ना उनसे, कुछ भी आप रैंडम बात कर रहे हो तो फिर या फिर आप उनसे शिकायतें कर रहे हो, आपने ऐसा किया वैसा किया, तो उस सिचुएशन में ना वो आपको अचानक से बोलेंगे चलो ना कहीं घूम के आते हैं, बस बहुत हो गया, मैं बोर हो गई हूँ लाइफ में, जो भी हो रहा है, इतने सारे सिचुएशंस हमने दोनों ने मिल के फेस किए हैं, मैंने अकेले भी फेस किए हैं, वो आपको बताएंगे भी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारे साथ गलत हुआ। मतलब वो ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, आपके सामने हर चीज़ को एक्सेप्ट करके चलेंगे और आपको बताएंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि, तो इसीलिए ना वो चाहेंगे कि छोड़ो यार, पीछे पास्ट में जो भी हुआ मेरी गलती थी या आपकी गलती थी, सब छोड़ते हैं, है ना, छोड़ के आगे बढ़ते हैं ना। और
एक नई शुरुआत करते हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं, तो वो नो डाउट आपको बोल सकते हैं कि चलो घूम के आते हैं। और वो अगर इन पास्ट उन्होंने किसी तरह की मेजरी बिहेव आपसे किया है, थोड़े कंजूसी वाली, मैं क्यों करूँ, या फिर मतलब कंजूसी सिर्फ पैसे में नहीं होती, कई बार इन्वेस्टमेंट केयर की होती है, लव की होती है, रिस्पेक्ट की होती है। तो वो सोचते होंगे ना पहले कि मैं ही क्यों करूँ, पहले ये करे फिर मैं करूँ, पहले ये करे मैं करूँ उसके बाद, या फिर यही करे मैं क्यों करूँ, है ना, वैसी एनर्जी थी ना। तो वो चेंज हो रही है अभी उनमें ना, अभी वो आपके लिए सब कुछ करने वाले मतलब फाइनेंशियली बात करें, केयरिंग, रिस्पेक्ट जो भी है ना, जो भी होती है प्यार की। देखिए प्यार के ना 3 पिलर्स होते हैं, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड केयर। तो वो इंसान ना उन अपने 3 पिलर्स को जो कहीं ना कहीं वीक हो चुके हैं ना, जिन पे हमारा लव स्टैंड कर रहा है, वो चीज़ें जो वीक हो चुकी हैं उनको वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने पूरे एफर्ट्स लगाने वाले। उनसे जो बन पड़ेगा ना, एक बच्चा होता है ना, मतलब भले ही उसको सामने वाला बोले कि वहाँ मत जाओ बेटा चोट लग जाएगी, लेकिन उसको वो चीज़ें पसंद है ना, तो वो जाएगा वहाँ पे, वो उसके लिए एफर्ट्स करेगा। तो बस उनकी ना ऐसी, मतलब देखिए यहाँ पे भी एक रीबर्थ की एनर्जी है, यहाँ पे भी एक बेबी दिख रहा है, तो मतलब उनकी एनर्जी ऐसी होगी ना। और यहाँ पे भी इनोसेंसी वाला आ रहा है, देखिए कि मतलब मेच्योर है फिर भी ना एक चाइल्डिश बिहेव, वो मतलब अपना बचपना छोड़ नहीं रहे हैं, मतलब वो रहना चाहते हैं उस चीज़ में, एक बच्चे की तरह वो एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब आपकी तरफ ना वो एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट करके आने की चाह रखते हैं, है ना। तो वो इस तरह से आएंगे कि भाई मुझे इस इंसान पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है, अब बहुत हो गई, इसने जो भी किया, अभी मेरा नंबर है उसके लिए करने का, ठीक है। और अगर इन्हें ज़रूरत पड़ी फ्यूचर में, इन फ्यूचर, या फिर आपको लगे, तो देखिए गाइडेंस तो है ही आपके लिए। तो आप आपके जो पार्टनर हैं वो आपके फैमिली से या फिर फ्रेंड्स से, कुछ लोगों से गाइडेंस ले सकते हैं कि यार हमारे रिलेशन में ऐसा ऐसा हुआ, एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट मैरिज और समथिंग परमानेंट, और मतलब ऐसा कोई एक्शन लेने की मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जिससे कि हम एक हो जाएं हमेशा के लिए। तो वो गाइडेंस भी ले सकते हैं, और नो डाउट जो इनको गाइड करने वाले इंसान हैं वो भी आपके फेवर में ही होंगे। हो सकता है पास्ट में उन्होंने भड़काया हो, या फिर कुछ गड़बड़ की हो, या फिर वो लोग नहीं हैं, ठीक है, वो कोई नए लोग हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है ना कि भाई कौन सही है कौन गलत, इतनी सारी चीज़ें खराब होने के बाद, क्योंकि उनके आसपास के लोगों ने उनके साथ इतनी चीज़ें गलत की। तो वो किसी सही इंसान को चुन के उससे ये गाइडेंस लेने वाले हैं, और वो आपके फेवर में होने वाली है। सो बी रेडी गाइस, आपके पार्टनर आ रहे हैं, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको अगर ये रेजोनेट हो रही है तो आप इस एनर्जीज़ को लीजिए, और मैं राधे रानी से प्रेयर करूँगी कि आपका जल्दी से रीयूनियन हो और आप जल्दी से एक हो जाएं। सो राधे राधे, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।